नमस्कार। झारखंड वेदर डेली देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं झारखंड के सभी 24 जिलों के मौसम का ताज़ा हाल। आज के बुलेटिन में हम क्रमवार बात करेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम की। इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में तापमान कहां बढ़ेगा और कहां बारिश की फुहारें राहत देंगी, इसकी पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आपके जिले का मिजाज। नमस्कार। झारखंड के मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसका असर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। आज सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के लोगों को है। इन क्षेत्रों में गरज चमक, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस मौसम की सबसे चिंताजनक खबर बारिश नहीं बल्कि आकाशीय बिजली है। पिछले कुछ दिनों में वज्रपात ने लगातार कई परिवारों को गहरा दुख दिया है। अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए आज की यह पूरी रिपोर्ट केवल मौसम की जानकारी नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। आज हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर मानसून की चाल कैसी है, किन जिलों में बादल ज्यादा सक्रिय रहेंगे, कहां गर्मी अभी भी चुनौती बनी हुई है, किसानों को क्या करना चाहिए और अगले कुछ दिनों में मौसम किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। मानसूनी सिस्टम आखिर क्या कह रहा है? अगर इस समय पूरे झारखंड के मौसम को एक नक्शे पर देखें तो साफ दिखाई देता है कि बारिश केवल स्थानीय बादलों की वजह से नहीं हो रही। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण लगातार नमी को पूर्वी भारत की ओर भेज रहा है। दूसरी ओर राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक फैली मानसूनी द्रोणिका भी सक्रिय बनी हुई है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के कारण झारखंड के वातावरण में लगातार नमी बनी हुई है। यही वजह है कि सुबह मौसम सामान्य दिखाई देता है, लेकिन दोपहर बाद अचानक बादल विकसित होने लगते हैं। पहले तेज हवा चलती है, फिर गर्जना सुनाई देती है और उसके बाद कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि मानसून अब राज्य के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है, लेकिन उसकी ताकत अब भी समान नहीं है। दक्षिणी और मध्य झारखंड में बारिश की गतिविधियां बेहतर हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त वर्षा नहीं हो पा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मानसून और मजबूत होगा। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह लगातार बना रहा तो राज्य के और अधिक हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। किन जिलों में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? सबसे पहले बात पलामू की। यहां मौसम दो अलग अलग रूप दिखा सकता है। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर गर्मी और लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए लोगों को बदलते मौसम पर लगातार नजर रखनी होगी। गढ़वा की स्थिति भी लगभग ऐसी ही बनी हुई है। यहां बारिश की कमी अब भी गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने यहां भी तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। चतरा में दोपहर के बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। बादल बनने के साथ बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। खुले खेतों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लातेहार में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। यहां मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। सबसे जरूरी सुरक्षा चेतावनी। अगर आपके गांव या शहर में बारिश शुरू होती है और साथ में बिजली चमक रही है तो इसे सामान्य बारिश समझने की भूल बिल्कुल न करें। छोटे नदी नाले अचानक उफान पर आ सकते हैं। रपटों और पुलों के ऊपर पानी बह सकता है। कच्ची सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है। पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों के पास या खुले खेतों में खड़े रहना जानलेवा साबित हो सकता है।
अगर तेज गर्जना सुनाई दे रही है तो तुरंत किसी पक्के भवन के अंदर चले जाएं। पिछले 24 घंटे का ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों की। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा चाईबासा में 50.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई, लेकिन उसका फैलाव समान नहीं रहा। दूसरी ओर डाल्टनगंज सबसे गर्म स्थान बना रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लातेहार में न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसी दौरान वज्रपात की घटनाओं ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई। अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। इसलिए मौसम विभाग बार बार यही अपील कर रहा है कि बारिश से ज्यादा बिजली गिरने के खतरे को गंभीरता से लिया जाए। हमारे कमेंट सेक्शन में भी लगातार अलग अलग जिलों से मौसम की जानकारी मांगी जा रही है। खलारी से दर्शकों ने मौसम की स्थिति जाननी चाहिए। लातेहार के चंदवा क्षेत्र से संदेश मिला कि वहां अभी तक संतोषजनक बारिश नहीं पहुंची है। तलाडीह क्षेत्र के दर्शकों ने भी अपने इलाके के मौसम की जानकारी मांगी है। यही बताता है कि इस समय झारखंड का हर जिला अलग मौसम का अनुभव कर रहा है और लोगों की नजर लगातार आसमान पर बनी हुई है। आगे की रिपोर्ट में जानेंगे कि अगले 48 से 72 घंटों में किन जिलों में बारिश बढ़ सकती है, किसानों को बुवाई कब शुरू करनी चाहिए और मौसम विभाग ने जुलाई को लेकर क्या बड़ा संकेत दिया है। अब समझिए अगले 48 से 72 घंटों में झारखंड के मौसम की पूरी तस्वीर। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में पूरे झारखंड को एक जैसी बारिश मिलेगी या फिर मौसम का यह असंतुलन कुछ और समय तक बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मानसून धीरे धीरे और मजबूत होगा। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण राज्य के कई हिस्सों में बादलों का विकास तेज रहेगा। हालांकि बारिश का वितरण अभी भी समान नहीं होगा। कुछ जिलों में अच्छी वर्षा होगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में केवल हल्की बौछारें ही देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले दक्षिणी और मध्य झारखंड की बात करें। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में दोपहर बाद बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। इन जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गर्जन और तेज हवा भी मौसम का हिस्सा बने रहेंगे। यदि बादलों की यही सक्रियता बनी रही तो दिन के तापमान में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और उमस से राहत मिलेगी। धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग में भी मौसम करवट लेता रहेगा। सुबह धूप और उमस महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद अचानक बादल घिर सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ अच्छी बारिश भी हो सकती है। इसीलिए बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम के अचानक बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। संताल परगना की बात करें तो देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाखुड़ और साहिबगंज में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में अभी भी सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज हुई है। यदि अगले 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होती है तो जल स्रोतों और खेती दोनों को राहत मिल सकती है। लेकिन सबसे अधिक निगाह अब भी उत्तर पश्चिमी झारखंड पर बनी हुई है। पलामू, गढ़वा और चतरा में मौसम सबसे चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यहाँ कुछ स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन गर्मी पूरी तरह खत्म होने की संभावना अभी नहीं है। अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा बना रह सकता है और बारिश के बाद उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। यही कारण है कि इन जिलों में मौसम विभाग ने गर्मी और बारिश दोनों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि राज्य में वर्षा की कमी धीरे धीरे कम हो सकती है। अभी तक पूरे झारखंड में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ जून के अंतिम चरण और जुलाई की शुरुआत में वर्षा की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह। किसान भाइयों के लिए इस समय सबसे बड़ा फैसला बुवाई का है।
अगर आपके खेत में केवल ऊपरी सतह गीली हुई है और मिट्टी के भीतर पर्याप्त नमी नहीं पहुंची है, तो जल्दबाजी से बचें। लगातार अच्छी बारिश के बाद ही बड़े पैमाने पर धान, सोयाबीन, मक्का या दूसरी खरीफ फसलों की बुवाई करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जहां पहले से नमी बन चुकी है, वहां खेतों की तैयारी पूरी रखें ताकि लगातार बारिश मिलते ही बुवाई शुरू की जा सके। यदि मौसम खराब हो, बिजली चमक रही हो या तेज गर्जना सुनाई दे रही हो, तो खेत में काम तुरंत रोक दें। ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों से दूर रहें। अपनी सुरक्षा को खेती से भी अधिक प्राथमिकता दें। आज की सबसे बड़ी सीख, इस समय झारखंड का मौसम केवल बारिश की कहानी नहीं है। यह राहत और जोखिम दोनों साथ लेकर चल रहा है। एक तरफ कई जिलों में बादल किसानों के लिए उम्मीद बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ आकाशीय बिजली लगातार जानलेवा साबित हो रही है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में मौसम का हर बदलाव महत्वपूर्ण रहेगा। यदि मानसून इसी तरह सक्रिय बना रहा, तो राज्य के सूखे जिलों तक भी राहत पहुंच सकती है और खरीफ सीजन को नई गति मिल सकती है।